हाँ तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सर्वर साइड पेजिनेशन। ठीक है, अब ये सर्वर साइड पेजिनेशन क्या है, तो सिंपली ये बैकएंड के थ्रू पेजिनेशन होकर आएगा। इसको हम लोग क्लाइंट साइड पे भी यानी कि फ्रंट एंड पे रिएक्ट के थ्रू भी इसको मैनुअली हम लोग पेजिनेट यहाँ पर करेंगे, लेकिन ये बैकएंड के थ्रू आएगा। मतलब सर्वर साइड पेजिनेशन का ये मतलब हुआ। ठीक है, अब बैकएंड में वो एक्सप्रेस हो सकता है, या स्ट्रैप हो सकता है, या फिर कोई भी आपका पीएचपी या कुछ भी हो। मतलब बैकएंड में कोई भी अगर रेस्ट एपीआई है तो वहां पर वो वहां से वो पेजिनेट होकर डेटा आएगा। ठीक है, वहां से पेजिनेशन का फीचर इंप्लीमेंट होकर डेटा आएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, पूरा स्टार्टर कोड है, आपको ज्यादा यहाँ पर मेहनत नहीं करना होगा। मतलब अभी हम लोग को बैकएंड नहीं कोडिंग करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सर्वर साइड पेजिनेशन सिंपली वही है कि बैकएंड के थ्रू पेजिनेशन होकर डेटा आएगा कि कितना डेटा आना, सारा कुछ जो भी पेजिनेशन का फीचर होता है। और फिर क्लाइंट साइड पे वो आएगा। हम लोग यहाँ पर एक्सियोस का यूज करेंगे, एक्सियोस का यूज करके डेटा मतलब रिक्वेस्ट भेजेंगे और बैकएंड पे डेटा आएगा। फिर यहाँ पर हम लोग उसको मैनुअली हैंडल करेंगे। ठीक है, तो वो सारा कुछ आज देखने वाले। तो ये सर्वर साइड पेजिनेशन यहाँ पर है। तो जैसे कुछ देख लेते हैं, जैसे नेक्स्ट करना है, ये देखो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ये सर्वर से लोड होकर आ रहा है, हिट कर रहा है हर एक बार डेटा, और हर एक बार मतलब एक लिमिट और पेज हिट कर रहा है जिसके बेस पे वो डेटा आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग मैनुअली करेंगे, मतलब ये सारा कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे कि क्योंकि कंट्रोल मतलब कंट्रोल कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर इसको बोला जाता है कंट्रोल्ड पेजिनेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ क्लाइंट साइड के हाथ पे नहीं है, क्योंकि बैकएंड से डेटा आ रहा है, वो पेज नंबर और पेज साइज बताने के बाद वो बैकएंड में हिट कर रहा है उसके साथ। और सिंपली अभी सारा कुछ कोड करेंगे तो दिख जाएगा। अभी थोड़ा सा इसका देख लेते हैं क्या डेमो, मतलब आउटपुट देख लेते हैं। ठीक है, तो ये पिछला कोड जैसे हम लोग जो इससे जस्ट पिछला वीडियो था पेजिनेशन के ऊपर, तो उसी का कोड को एज हम लोग स्टार्टर कोड लेंगे और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और सर्वर साइड पेजिनेशन करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। अगर मेरा आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आप ये वीडियो भी बहुत इजीली समझ जाओगे कि कुछ हम लोग यहाँ पर चेंजेस ज्यादा कुछ नहीं करने वाले, थोड़ा सा ऐड करने वाले, थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाले। ये जो पेजिनेशन के बटन, ये सारे फीचर्स मैंने पिछले वीडियो में सारा कुछ बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो आप वो वीडियो देख लेना ताकि आपको इजीली समझ में आए। ठीक है, सारा कुछ, क्योंकि उसी कोड को हम लोग उठाने जा रहे हैं और उसी को मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, जैसे लास्ट पेज पे आना है तो यहाँ पर क्लिक किया, लास्ट पेज पे आ गया, तो सारा ये सर्वर पे हिट कर रहा है और डेटा को वहां से उठा उठा के बार बार ला रहा है। ठीक है, ये देखो। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि ये सर्वर साइड पे, यहाँ पर तो और कम लग रहा है क्योंकि हमने लोकली सर्वर साइड यहाँ पर क्रिएट किया। अगर ये वेबसाइट हो तो थोड़ा हो सकता है और ज़्यादा टाइम ले, क्योंकि डिपेंड करता है कि होस्टिंग के या फिर जो भी सर्वर का स्पीड पे कितना वो स्पीडली डेटा को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट पे जाना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पेज 1 of 10 यहाँ पर दिखा रहा है जो भी है। अगर हम लोग इसको टोटल 100 डेटा, जो वही डेटा था उसी डेटा को हम लोगों ने सर्वर साइड पे रखा, मतलब मोंगोडीबी में अपलोड सारा कुछ किया। तो जो भी है, जैसे शो 5 करते हैं तो 100 को डिवाइड कर दो ना 5 से, तो कितना होगा, 20 पेज में कंप्लीट होगा ना। तो वही पेज 1 of 20, तो 20 टोटल पेज हो गया। ठीक है, ये तो लास्ट पेज पे आ गया 20 of 20। इस तरीके से अब किसी पेज पे भी जाना है, 2 3 4 इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया। शो 15 भी आप कर सकते हो कि भाई आपको 15 आइटम देखना है या 10 आइटम देखना है एक एक पेज पे, तो ये सारा वही फीचर रहने वाला है। तो हम लोग अभी इसको मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने फाइनल डेमो आपको दिखा दिया सर्वर साइड पेजिनेशन का। अब श्योर कि इससे पिछला वाला वीडियो देख लेना पेजिनेशन का, ताकि ना आपको ये इजीली समझ में आए। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, ये जो हमारा यहाँ पर है, तो मैंने सिंपली ना क्या किया, मैंने डेस्कटॉप में बोल रहा हूँ, सॉरी यार, मैंने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन पे। अगर आप वो चेक करोगे तो आप मेरे इस गिटहब पेज पे आ जाओगे। अभी आपको करना क्या है, सिंपली उससे पहले ही बताता हूँ क्या करना है, उससे पहले रुक जाओ थोड़ा सा। अगर आपको फाइनल कोड डाउनलोड करना है, यहाँ पर क्लिक करो, या फिर 5 ब्रांचेस लिखा हुआ है, मतलब हो सकता है अभी और भी आपको यहाँ नंबर दिखे, क्योंकि मैं अभी मतलब और भी अपलोड करता जाऊंगा ना, तो मे भी हो सकता है जो भी यहाँ पर जितना भी नंबर दिखेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस ब्रांचेस पे क्लिक करना, बहुत सारा दिखेगा, तो उसमें से एक दिखेगा आपको पेजिनेशन कंट्रोल। ठीक है, उस पर क्लिक कर देना, या फिर यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो ये कंट्रोल पेजिनेशन एक्सप्रेस। तो हम लोग यहाँ पर बैकएंड में एक्सप्रेस जेएस मोंगोडीबी यूज करने वाले, जो कि बहुत ही कॉमन है, इसीलिए मैंने उसको चूज किया हुआ है। तो कंट्रोल पेजिनेशन एक्सप्रेस पे क्लिक करना और इसी तरह पेज खुलेगा, कोड पे डाउनलोड करना। और डाउनलोड जिप पे करना कब, जब आपको फाइनल कोड चाहिए। ठीक है, फाइनल कोड चाहिए तब। अभी हम लोग को फाइनल कोड मतलब नहीं चाहिए ना, तो अभी स्टार्टर कोड चाहिए, तो उसके लिए भी क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंट्रोल पेजिनेशन करते हैं, वहाँ नहीं अगर दिख रहा है ये ऑप्शन, अगर नहीं दिख रहा है आपको अभी, तो सिंपली व्यू ऑल ब्रांचेस करो, वहाँ पर जो दिखेगा कंट्रोल पेजिनेशन उस पर क्लिक करना, क्योंकि अभी यहाँ ऐड हो जाएगा ना और भी आइटम, तो हो सकता है ना दिखे, तो व्यू ऑल ब्रांचेस में कर देना, तब जाकर आपको दिख जाएगा कंट्रोल पेजिनेशन। ठीक है, इस तरीके से मैं कर रहा हूँ व्यू ऑल ब्रांचेस, तो सारा देखिए यहाँ से इस पे। ठीक है, कंट्रोल पेजिनेशन ऐसा भी आप कर सकते हो। तो अब क्या करना है, यहाँ से स्टार्टर कोड को उठाना है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर दो कमिट किया, एक स्टार्टर के लिए और एक फाइनल के लिए, सिंपल है। ठीक है, तो 2 कमिट्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखो ये स्टार्टर कोड है, मैंने लिखा हुआ कमिट किया स्टार्टर कोड, और ये सर्वर साइड पेजिनेशन प्लस रिएक्टेबल इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, तो भाई मेरे यहाँ पर ये जो स्टार्टर कोड है ये इस पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर जो हमारा ये स्टार्टर कोड आ गया, तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। काफ़ी सिंपल है, ताकि आपको ना बैकएंड का कोडिंग वोडिंग ना करना पड़े, उतना मेहनत ना करना पड़े। ठीक है, आप सीधा समझ जाइएगा इजीली, इसीलिए मैंने ये सारा सेटअप करके रखा है। और बहुत सिंपल एपीआई है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, और ये हो गया हमारा, इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं डेस्कटॉप पे। ठीक है,
तो फ्रांस इसको क्या करते हैं हम लोग डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको क्लिक करके इसको इस तरह से बाहर खींच के लेके आते हैं, तो ये हमारा जो है एक्सट्रैक्ट यहाँ पर हो जाएगा। ये देखो एक्सट्रैक्ट हो गया। अब इसको क्लोज कर देते हैं, ये हो गया क्लोज। और इसको कहीं पर भी रख देते हैं, इसको ओपन करते हैं, ये ओपन हो गया अपना। और क्या करते हैं सिंपली यहाँ पर इसको आप अपने कोड एडिटर पे ओपन कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड में। मैं यहाँ पर गिट बैश ओपन कर रहा हूँ ताकि ना सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर ले हम लोग, ठीक है। आप विजुअल स्टूडियो कोड में भी ओपन करके टर्मिनल ओपन कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर आपको रन करना है यार्न इंस्टॉल, ठीक है। यार्न इंस्टॉल रन करना है यहाँ पर। तो ये क्या करेगा, बैकएंड का सारा पैकेज को इंस्टॉल करेगा। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, बैकएंड और फ्रंट एंड दो फोल्डर है। फ्रंट एंड के अंदर हमारा रिएक्ट कोड है, पिछला वीडियो जो कोड था वही सेम कोड है, आपको देखने को मिल जाएगा। और बैकएंड में हमारा बैकएंड एपीआई रन हो रहा है, एपीआई रन होने वाला है, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपका क्या क्या होना चाहिए मैं पहले बताऊँ। नोड.जेएस इंस्टॉल होना चाहिए, जो कि होगा ही। मोंगोडीबी होना चाहिए, मोंगोडीबी का जीयूआई वर्जन होना चाहिए, जिससे आप देख सकते हो इजीली डेटा को इंपोर्ट कर सकते हो। अभी इंपोर्ट कर आएगा, ठीक है। तो डाउनलोड कर लेना, ईजी है। गूगल में सर्च करोगे मोंगोडीबी जीयूआई, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो डाउनलोड कर लेना, सारा कुछ वही सब कुछ है, मतलब जो कॉमन है। तो इंस्टॉल कर लेते हैं पहले हम लोग। यहाँ पर क्या बोलते हैं यार, बैकएंड का, ठीक है। जो ये पैकेज डॉट जेसन है, ये बैकएंड के लिए है, ठीक है। और फ्रंट एंड के अंदर अपना एक है यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन फाइल यहाँ पर भी है, ठीक है। एक चीज़ जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये जो दो हो गया, मतलब यार और इनके दोनों मिक्स हो गया था, सॉरी उसके लिए। तो अपने ये पैकेज डॉट लॉग को डिलीट कर दो, बाकी यार डॉट लॉग तो है ही, बट वो पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन फाइल को डिलीट कर दो, सही रहेगा, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं यहाँ इंस्टॉल, फिर क्या करते हैं लिखते हैं एंड, ठीक है। एक ही बार में दो काम निपटा देते हैं, अलग अलग करके क्यों करना। तो यहाँ इंस्टॉल यानी कि बैकएंड का सारा पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। ये पैकेज डॉट जेसन फाइल के बारे में बात हो रहा है, इसमें सारा बैकएंड का पैकेजेस के बारे में मेंशन है। और फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर घुसते हैं, जो कि रिएक्ट ऐप है। तो लिखते हैं cd फ्रंट एंड सॉरी फ्रंट एंड, यानी हम लोग अभी फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर घुस चुके हैं। cd फ्रंट एंड, मतलब एक लेवल घुसने के लिए cd लिखना पड़ता है ना, फिर एंड, और फिर लिखते हैं अब इसका इंस्टॉल करना ना, तो लिखेंगे यार्न इंस्टॉल, ठीक है, इस तरीके से। और इंटर प्रेस करते हैं, तो क्या करेगा, पहले बैकएंड का पैकेज इंस्टॉल करेगा, फिर फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर घुसेगा, फिर रिएक्ट का पैकेज इंस्टॉल करेगा। काफी सिंपल है, ठीक है। आपको इतना अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो सिंपली एक एक करके कर लेना, ठीक है। उतना भी मतलब कुछ ऐसा नहीं है, एक ही बार में सारा हो जाए, इसलिए मैंने ऐसा किया। चलो वेट कर लेते हैं जब तक ये पूरा इंस्टॉल ना हो जाए सारा पैकेजेस। हाँ तो फ्रेंड्स, ये देखो सारा पैकेजेस हमारा इंस्टॉल हो चुका है। तो सिंपली आपको रन करना है। अब इस मतलब स्क्रिप्ट मैंने ऑलरेडी इसमें लिख के रखा है, तो आपको लिखना है यार्न रन डेव, ठीक है। तो जैसे आप लिख के इंटर प्रेस करो, अगर आपका सब कुछ सही रहा तो ये सक्सेसफुली रन, मतलब एरर नहीं आएगा। देख लेते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। ये देखो अच्छा, यहाँ पर ये जो दे रहा है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ऐसा क्यों आ रहा है बता रहा हूँ, मैं टेंशन में आ गया था, क्योंकि हम लोग फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर ना हमें एक लेवल पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट है ये मतलब बाहर में लिखा हुआ है। ये तो फ्रंट एंड के बाहर पे जो है ना, पैकेज डॉट जेसन चेक करोगे तो उसमें दिखेगा, मतलब जो दोनों को रन करने के लिए जो भी हो, ठीक है। तो हमें एक लेवल बाहर जाना पड़ेगा, तो cd डॉट डॉट लिखते हैं और फिर इंटर प्रेस करते हैं, आगे एक लेवल बाहर, ठीक है। देखो यहाँ पर स्लैश फ्रंट एंड लिखा हुआ था, मतलब उस फोल्डर के अंदर थे। मैं डर गया था अचानक यार क्या हो गया। तो यार्न रन डेव अब लिखते हैं, ठीक है, और इंटर प्रेस करते हैं। तो सब कुछ सही रहा तो यहाँ पर सक्सेसफुली आपका रन करेगा, ठीक है। तो कॉन्करेंटली के साथ हम लोग सर्वर भी रन कर रहे हैं और बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों। तो यहाँ पर अभी हमारा दोनों एक साथ रन होने वाला है। बैक एंड और फ्रंट एंड में आपको दोनों दिखाता हूँ। पोस्टमैन मेरे पास है ऑलरेडी, मैं पोस्टमैन दिखा दूंगा। और कैसे डेटा को पहले देख लेते हैं यार, पहले अपना फ्रंट एंड को देख लेते हैं जैसा था, क्योंकि अगर आप मेरा पिछला वीडियो देख के आ रहे हो तो आपको पता होगा कि भाई पिछला वीडियो इसका क्या था, पेजिनेशन का एग्जैक्ट आपको वही देखने को मिलेगा। एक चीज मैंने चेंज किया, उसका रीजन बताऊंगा, ठीक है। उसको मैं हाइड नहीं कर रहा हूँ, उसको भी बताऊंगा आपको, बट वो मैटर नहीं करता। तो पहले हम लोग अभी क्लाइंट साइड का फ्रंट एंड देख लेते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है नहीं चल रहा है। बैक एंड और फ्रंट एंड का कोई कनेक्शन नहीं, कोई मतलब नहीं, एक दूसरे से सब कुछ सेपरेटली चल रहा है, अभी तक कोई मतलब नहीं। अभी हम लोग उन लोग को ऐसा बनाएंगे एक दूसरे से उन लोग को मतलब होगा, मतलब ठीक है। तो कोई कनेक्शन नहीं बनाया बैक एंड और फ्रंट एंड का, जस्ट अपना सेपरेटली दोनों रन हो रहा है, ठीक है। अभी हम लोग उसको कनेक्ट करेंगे और यूज करेंगे, ठीक है, ताकि आपको ना सब कुछ इजीली समझ में आए, ऐसा नहीं लगे यार कहीं से भी कुछ भी बता दे रहा है, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पर ना ये रेंडर हो चुका है, लेकिन यहाँ पर ये ऐसा मत समझो ये सर्वर साइड रेंडरिंग हो रहा है। इसको मैं क्लोज करता हूँ क्योंकि ये रन नहीं हो रहा है अभी, ठीक है। तो ये जो हमारा अभी जो भी है लोकली चल रहा है। तो यहाँ पर ना ये जो है सिंपल क्लाइंट बेस्ड है, इसमें ऑल डेटा यहाँ पर मिला हुआ है, इसको सारा कुछ है, ठीक है। ये देखो जो था पिछला वीडियो वही सेम चीज़ है, कुछ अंतर नहीं है यहाँ पर। बस एक चीज़ का अंतर आपको देखने को मिल सकता है, वो है कि यहाँ पर ये फ़ोन नंबर 1 2 नहीं है, वो बताऊंगा रीज़न, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो चीज़ है या नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा क्या क्या रीज़न है, ठीक है, उसका अलग है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पर देखो पूरा टेबल आपको दिख रहा है, लेकिन ये सारा क्लाइंट बेस्ड, मतलब यहाँ पर कोई भी सर्वर साइड पेजिनेशन नहीं हुआ। तो चलो अभी इंप्लीमेंट करते हैं सर्वर साइड पेजिनेशन को। तो यहाँ पर फोल्डर में राइट क्लिक करता हूँ
और उसको करता हूँ ओपन विद कोड, तो ये मेरे सिंपली विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। तो फ्रंट्स यहाँ पर ओपन हो चुका, तो फ्रंट एंड को ओपन करते हैं, सोर्स को ओपन करते हैं, और यहाँ बेसिक टेबल जो ये है बेसिक टेबल फाइल को ओपन करते हैं। मैं थोड़ा सा थीम चेंज कर लेता हूँ यार, ये वाला सही नहीं लग रहा है, ज़्यादा ही मतलब प्लेन लग रहा है, कोई दूसरा थीम यूज़ करते हैं। अभी के लिए फिलहाल ये थीम सही है, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट सही बैठ रहा है। तो देखो यहाँ पर आपको जो कोड दिख रहा है वही सेम कोड है, मैंने बस कमेंट करके रखा है फ़ोन नंबर को और ये को, ठीक है, और बाकी सब कुछ वही है, बाकी सेम है कोड, ठीक है, जो पिछले वीडियो में था वही सेम कोड है। तो अभी हम लोग इसको अभी मतलब सब कुछ सही है, ठीक है, कुछ यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं करना है, यहाँ पर सब कुछ सही चल रहा है, जैसे पिछले वीडियो आप लोगों ने देखा था वही सेम चीज़ है, वही सेम कोड है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर सर्वर साइड पेजिनेशन करने वाले, तो मैं ना यहाँ पोस्टमैन ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है। तो मैं पोस्टमैन को ओपन कर लेता हूँ, आप अगर आपके पास भी हो तो आप ओपन कर सकते हो। और पोस्टमैन ओपन करने से पहले एक चीज़ आप कर लो, मैं बताता हूँ, सॉरी वो बताना भूल गया। सिंपली फ्रंट एंड ओपन करोगे ना तो आपको यहाँ पर मिलेगा, देखो स्टूडेंट डॉट जेसन फाइल, ठीक है। तो इसको आपको अपने मोंगोडीबी पे इसको आपको ये करना है, मतलब क्या क्या बोलूँ, इसको आपको अपलोड करना है, ठीक है, उस पर। तो मैं ना सबसे पहले ये मोंगोडीबी का GUI वर्जन ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, ये कनेक्ट होगा लोकली ये कनेक्ट होगा, ठीक है, मतलब कनेक्ट हो चुका है ऑलरेडी, बट हम लोग ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वर्जन पे जो है ना इसका एक डेटाबेस वो बनाएंगे और उसमें इस फाइल को ना अपलोड कर देंगे, जेसन फाइल को, तो उसमें सारा रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये चीज़ होगा, ये ओपन हो चुका है, तो सिंपली वो कनेक्ट पे क्लिक करना, तो ये क्या करेगा, लोकली कनेक्ट होगा, ठीक है, कोई क्लाउड पे हम लोग कनेक्ट नहीं करेंगे, लोकली कनेक्ट हो रहा है ये। तो फ्रंट से ये देखो कनेक्ट हो गया। अब सिंपली मेरे पास कुछ लोकल डेटाबेस है, तो अभी वो क्या है नहीं कि हम लोग यहाँ पर कोई तो रिक्वेस्ट भेजी नहीं अभी तक कि ऑटोमेटिक क्रिएट होगा, आपके पास ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ प्लस पर क्रिएट करना, क्रिएट डेटाबेस पे, ठीक है, और स्टूडेंट अंडरस्कोर डीबी नाम का एक डेटाबेस क्रिएट कर लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये देखो आता है ना, तो स्टूडेंट अंडरस्कोर डीबी लिख लेना, ठीक है। और यहाँ पर कलेक्शन नेम में क्या लिखना है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप क्या करना मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ थोड़ा सा वेट कर लो बताता हूँ, ठीक है। तो डेटाबेस में आपको लिखना है स्टूडेंट अंडरस्कोर डीबी, और मैं यहाँ पर कैंसिल कर रहा हूँ, बट आपको डेटाबेस क्रिएट करना है तो स्टूडेंट अंडरस्कोर डीबी आपको लिखना है उस कलेक्शन नेम में, और फिर उसके अंदर आपको लिखना है स्टूडेंट्स, अच्छा ठीक है। तो आप सिंपली क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक किए हो ना, तो आप सिंपली स्टूडेंट अंडरस्कोर डीबी लिख देना और यहाँ पर लिखना है स्टूडेंट कलेक्शन नेम में, ठीक है। और यहाँ पर आपका एक्टिव हो जाएगा, तो फिर क्रिएट डेटाबेस कर देना, वो करने का तो वो दिख जाएगा, मतलब स्टूडेंट्स अंडरस्कोर डीबी जैसे क्लिक करोगे तो उसके अंदर स्टूडेंट्स दिखेगा, बट आपका जीरो दिखेगा, मतलब यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब जीरो कहने का मतलब, सॉरी यार, ये डॉक्यूमेंट जीरो दिखेगा कि कोई भी अपने ऐड नहीं किया, ठीक है। तो इस पर क्लिक कर देना, मेरा ऑलरेडी मैंने अपलोड करके रखा हुआ है यहाँ पर सारा, तो इसीलिए मेरा यहाँ पर दिखा रहा है 100 आइटम है। तो देखो अब मेरा यहाँ पर 100 दिखा रहा है, बट आपका नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली ऐड डेटा पे क्लिक करना और इम्पोर्ट फाइल पे क्लिक करना है, ठीक है, इम्पोर्ट फाइल पे करना, फिर यहाँ पर जेसन सेलेक्ट कर लेना और सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करना। तो यहाँ पर ब्राउजर पे मतलब विंडो एक्सप्लोर ओपन होगा, और सिंपली जो सॉरी ये तो ओरिजिनल वाला खुल गया, जो यहाँ पर आपका कहाँ था हमारा पेजिनेशन, कंट्रोल पेजिनेशन, रुक जाओ फ्रंट, सबसे बढ़िया कि यहाँ पर जाते हैं अपने यहाँ पर कोडिएटर पे स्टूडेंट डॉट जेसन पे क्लिक करते हैं, रिवेल विथ इन फाइल एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया, कॉपी कर लिया, वापस जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर फिर से सिलेक्ट फाइल करते हैं कि यार उसका वो हैश कोड है ना पहचाना मुश्किल है, आपके लिए ईजी होगा क्योंकि डेस्कटॉप पे एक ही फोल्डर होगा या फिर जहाँ पर आपने रखा होगा, बट मेरे पर बहुत सारा है ना। तो जैसे यहाँ पर एड्रेस पुट कर दिया, देखो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर सिंपल जो ये स्टूडेंट डॉट जेसन है इसको क्लिक करके ओपन कर देना और आगे ऐड वैड कर देना तो हो जाएगा, ठीक है। मैं नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है ना, ओपन पे क्लिक करना तो आपका वो ऑटोमेटिक वो ऐड हो जाएगा, सिंपली इंपोर्ट बटन एक्टिव दिखेगा, अभी डिसेबल दिख रहा है, उस समय आपको एक्टिव दिखेगा और इंपोर्ट कर लेना, तो 100 का 100 डेटा आपका यहाँ पर दिख जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। तो इसको अब मैं क्लोज करता हूँ, तो आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा, जैसे मैंने बताया उस तरह से फॉलो करना। तो अब मैं पोस्टमैन ओपन करता हूँ और एपीआई को हम लोग टेस्ट करके एक बार देख लेते हैं पेजिनेशन के साथ, ठीक है, सर्वर साइड पेजिनेशन के साथ। हाँ तो फ्रेंड्स ये मेरा पोस्टमैन ओपन हो चुका है और यहाँ पर कुछ इस तरह का कुछ दिख रहा है इंटरफेस, तो आपका सिंपली हो सकता है कुछ और दिखे, सिंपली आपको एक टैब ओपन करना है और इसमें लिखना है HTTP इस तरह से, ठीक है, लोकल होस्ट 5000 पोर्ट देना है, फिर /API/v1/students पर अगर आप हिट करोगे गेट मेथड के साथ, ठीक है, अगर हिट करोगे तो आपका सबको मिलेगा 100 डेटा, ठीक है, 100 आपको यहाँ पर मिलेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ये रिक्वेस्ट सेंड हो रहा है, ठीक है। तो फ्रांस यहाँ पर तो 100 नहीं मिला, तो क्या मिला, 10 मिला, इसको हम लोग 100 करेंगे, टेंशन मतलब एक चीज चेंजेस करना जो कि मैंने कमिट करते वक्त चेंज नहीं किया था, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं यहाँ पर देखो टोटल कितना डेटा मिला उसका आपको एक प्रॉपर्टी मिलेगा जब रिस्पॉन्स अगर उसको एपीआई को मैंने इस तरीके से बनाया, आपको इसी तरीके से बनाना होगा या फिर आपको इसी तरीके से चाहिए होगा एपीआई कि वहाँ पर टोटल है ये आए ये मैटर नहीं करता, ठीक है, ये अलग है, लेकिन पेज काउंट मतलब कि यहाँ पर दो चीज़ होना चाहिए, एक तो डेटा होना चाहिए, ठीक है। तो टोटल 10 आइटम है, इजीली समझ में आए, इसलिए मैंने काउंट भी एक ऐड करके रखा है कि कितना डेटा आ रहा है एक पेज पे, ताकि पता चल पाए कि हाँ भाई चलो 10 डेटा आ रहा है। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ और कैलकुलेट करके मेंशन करवाना पड़ेगा, पेज काउंट, ठीक है। पेज काउंट क्या है,
सर्वर साइड जब पेजिनेशन हो रहा है ना, तो वो तो पेजिनेशन होते वक्त बाय डिफ़ॉल्ट क्या मैं चाह रहा था कि 100 डेटा है, तो उसके लिए रुक जाओ, पहले मैं यहाँ पर चेंजेस कर देता हूँ बैकएंड में, जो कि मैंने कमिट करते वक्त नहीं किया था। एक लाइन का कोड होगा, आप भी लिख सकते हो यहाँ पर। यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको यहाँ पर ऐड करना है सिंपली, ये जो है और में लगा हुआ था टोटल, ये रहा वेट, ठीक है। इसको बस जस्ट कॉपी करके पेस्ट करते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि लिमिट होता है इसमें, ठीक है, पेज नंबर की, भाई किस पेज नंबर पर लिमिट, यानी कि कितना आइटम को दिखाना है, ठीक है। तो अगर यूजर कुछ भी नहीं डालते, यहाँ पर है कि रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट लिमिट, यानी क्वेरी हम लोग यूज करेंगे। अगर यूजर, अब समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अगर यूजर कोई भी लिमिट नहीं बताता तो सिंपली उतना दे दो जितना उसका टोटल लिमिट है, मतलब कि टोटल डॉक्यूमेंट्स, तो टोटल लेंथ निकालने के लिए उस क्या बोल सकते हो, उस स्केल के हिसाब से समझ लो, उस टेबल पे, उस टेबल में, या फिर बोल सकते हो उस कलेक्शन में कितना डॉक्यूमेंट्स है, यानी कितना रिकॉर्ड है, उसका टोटल लेंथ निकाल रहे हैं। तो अवेट कर रहे हैं स्टूडेंट डॉट फाइंड डॉट काउंट, तो टोटल लेंथ, ठीक है। तो अब इसको सेव करते हैं, और अब इसको सेव करके वापस जाते हैं। और अब अगर फिर से रिक्वेस्ट भेजेगा ना, तो अब इस बार 100 डेटा मिलेगा, मतलब जितना भी डेटा रहेगा, नहीं 100 नहीं, जितना भी डेटा रहे उस डेटाबेस में, मतलब उस कलेक्शन में, उस टेबल पे, ठीक है। ये तो थोड़ा वक्त लगा बट आ गया, तो काउंट 100 आया ना। तो ये चीज़ मैं करना चाह रहा था, इसको मैंने कमिट नहीं किया था, भूल गया था। तो चलो इसको एक, मतलब एक लाइन का भी कोड नहीं था, तो ये चीज़ था। 100 आ गया, ठीक है। अब पेज काउंट 1 आया, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं क्या सीन है यहाँ पर। पेज काउंट का मतलब होता है कि कितना पेज में वो डेटा शो होगा, ठीक है। अब 100 डेटा है तो टोटल भी हमारा 100 डेटा, तो एक पेज में ही शो हो जाएगा 100 डेटा, क्योंकि टोटल 100 है ना। अब 100 ही आप दे रिटर्न करा रहे हो, यानी कि टोटल 100 ही हमें पता है, और यहाँ पर काउंट 100 आ रहा है, मतलब 100 डेटा यहाँ पर रिटर्न हो रहा है, तो मतलब एक पेज में 100 शो हो जाएगा सारा का सारा। अब पेजिनेशन कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर मैं थोड़ा दिखाता हूँ। क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, और यहाँ पर क्वेरी बेसिस, इसको क्वेरी बोलते हैं। मैं अलग से एपीआई बनाने की वीडियो आपको मतलब बना दूंगा अगर आप बोलोगे तो, एक्सप्रेस जेएस पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क पेज लिखते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं किस नंबर पेज पे, जैसे कि 0 यानी फर्स्ट पेज, ठीक है। और यहाँ पर फिर आपको एंड फिर देना पड़ता है अलग क्वेरी, जैसे और एक देना हम लोग देना चाहते हैं, तो एंड लिखना पड़ेगा, एंड लिमिट। तो लिमिट यहाँ पर देना है कि कितना एक पेज पर शो कराना चाहते हैं, जैसे हम लोग चाहते हैं एक पेज पर 10 शो करवाना, इंटर करते हैं। तो अगर टोटल 100 आइटम है, ठीक है, अब यहाँ पर रिटर्न होकर आएगा। अगर टोटल आपका 100 आइटम है, ठीक है, और आप इसको भी मत देखो, सुन लो मेरे बात, ठीक है। टोटल आपका अगर 100 आइटम है, और आप पेज नंबर 0 पे हो, लेकिन आप 10-10 आइटम करके दिखाना चाहते हो, लिमिट यानी कितना कितना आइटम करके दिखाना है, 10-10 आइटम करके दिखाना चाहते हो, तो भाई 10 डिवाइड करोगे 100 से, कितना आएगा, 10 ही निकलेगा। इसलिए पेज काउंट 10 आ रहा है, ठीक है। और टोटल आपको हर एक पेज में 10-10 आपको दिखाना है, वही काउंट है, और डेटा आपको 10 आइटम है, ठीक है। मान लो वही 5-5 करके दिखाएंगे, सिंपल सा कैलकुलेशन है भाई। अगर 5-5 करके दिखाएंगे तो कितना पेज लगेगा, अगर 100 आइटम को हम लोग 5-5 हर एक पेज में 5-5 करके दिखाएंगे, 5-5 आइटम करके दिखाएंगे, ठीक है। 5-5 आइटम, मतलब 5-5 आइटम्स करके दिखाएंगे हर एक पेज पे। टोटल 100 है तो कितना लगेगा, 20 पेज लगेगा। तो यहाँ अगर 5 लिख के मैं हिट करता हूँ लिमिट पे, तो यहाँ पर पेज काउंट 20 आएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके एपीआई के थ्रू रिटर्न हो कि कितना पेज काउंट, ये उसको हम लोग को लिंक कराना पड़ेगा फ्रंट एंड में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो एपीआई को मैंने इसी तरीके से बनाया था कि पेज काउंट रिटर्न हो और टोटल डेटा। काउंट मैटर नहीं करता, काउंट यहाँ पर रीडेबिलिटी के लिए ऐड किया था कि पता चल पाए कितना डेटा आ रहा है, ठीक है। तो ये था पोस्ट करने का थ्रू, मैंने आपको दिखा दिया। तो चलो अब देखते हैं आप कैसे करते हैं। आप ये सब तो समझा रहा था, अब आते हैं फाइनल कोडिंग पे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, टर्मिनल ओपन करते हैं, कंट्रोल जे प्रेस कर लो कीबोर्ड से, और यहाँ पर क्या करते हैं, अभी यहाँ पर एड्रेस आएगा, मतलब कि मैं सिंपली अभी फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर जाता हूँ, cd फ्रंट एंड, और हम लोग एक्सियोस की ये इंस्टॉल कर लेते हैं। बेसिकली एक्सियोस यूज़ किया था, एग्जाम्पल पे देखोगे तो वहाँ पर रिएक्ट क्वेरी यूज़ किया था, बट मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे चैनल पे रिएक्ट क्वेरी का कोई सीरीज़ भी अभी तक मैंने बना के डाला नहीं है। और ज़्यादातर लोग, मतलब मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि एक्सियोस बहुत कॉमन चीज़ है, इसलिए मैं एक्सियोस यूज़ कर रहा हूँ, ना कि रिएक्ट क्वेरी और रिडक्स टूलकिट क्वेरी और SWR, ठीक है। तो मैं सिंपली उस पर अलग से सीरीज़ बना दूंगा आने वाले, ये खत्म होगा उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं यार्न ऐड एक्सियोस, ठीक है, और इंटर प्रेस करते हैं। तो ये क्या करेगा, रिएक्ट एप्लीकेशन पे हमारा एक्सियोस को ऐड कर देगा उसके पैकेज डॉट जेसन पे, ठीक है। हाँ, तो फ्रेंड्स ये हमारे एक्सियोस का पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। तो चलो सही बात है, हो चुका है। तो सीधा सिंपली आपको क्या करना है, फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर कंपोनेंट्स के अंदर बेसिक टेबल को ओपन कर लेना, ठीक है। और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ क्योंकि अभी इसका कोई काम नहीं है। ये हमारा हो गया। तो अभी आपको क्या करना है, अभी सबसे पहले आप कीबोर्ड से कंट्रोल के और 0 साथ में प्रेस कर सकते हो, तो सारा मतलब जो भी कोड है कॉलेप्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब इजीली चीज़ों को देख पाओगे, ठीक है। ये हो गया, तो इससे इजीली मतलब हो सकता है सब कुछ। तो अभी क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रांस जो डिफ़ॉल्ट डेटा है ना, इसको मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये जो डिफ़ॉल्ट डेटा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है।
जो इंपोर्ट हुआ है ना डिफॉल्ट स्टूडेंट्स जो इंपोर्ट हुआ है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। जो जेसन फाइल आप इसको डिलीट भी कर सकते हो क्योंकि अभी इसका कोई काम नहीं है, और यहाँ पर डिफॉल्ट डेटा को मैं एम्प्टी कर देता हूँ, ठीक है, एम्प्टी एरे, ठीक है, ये हो गया। इसको अगर सेव करके देखते भी हम लोग है, अगर ब्राउजर पे इसको एक बार चेक कर लेते हो तो यहाँ पर टेबल जो आपको एम्प्टी दिखेगा, इसको मैं फिर से रिलोड करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो है टेबल पूरा एम्प्टी दिख रहा है, बस उसका कॉलम दिख रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। तो क्योंकि हमने डेटा को एम्प्टी कर दिया, तो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट करेंगे यहाँ पर हम लोग, जो कि सर्वर से डेटा को लाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट पेजिनेशन, ये जो स्टेट जहाँ क्रिएट खत्म हुआ क्रिएट होना, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट लोड डेटा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सिंपली फंक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं एसिंक कीवर्ड देते हैं क्योंकि हम लोग सर्वर से डेटा को लाने वाले हैं, ठीक है। तो एसिंक कीवर्ड यूज करेंगे और इस तरह से एरो फंक्शन देंगे लोड डेटा, जो कि सिंपली लोड करके डेटा को यहाँ पर लिखते हैं कॉन्स रिस्पॉन्स, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, अच्छा एक्सिस को तो हमने इंपोर्ट नहीं किया तो उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ पर इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, ठीक है। और इस तरह से लास्ट में सेमीकोलन देते हैं और यहाँ लिखते हैं सिंपली एक्सियो अवेट, ठीक है, ताकि वो रिजल्ट यहाँ पर स्टोर हो जाए, रिजल्ट मतलब रिस्पॉन्स वाले वेरिएबल पे रिस्पॉन्स स्टोर हो जाए, ठीक है। तो अवेट यहाँ लिखते हैं कि वेट करेगा ये जब तक कि पूरा ये रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं होता, जैसा होता है फिर रिस्पॉन्स वाले वेरिएबल पे ये स्टोर कर देगा उसका जो भी रिजल्ट होगा। तो अवेट एक्सियोस डॉट गेट इस तरीके से लिखते हैं। और यहाँ पर ना एक चीज़ जो हम लोग करना भूल गए शायद, वो ऐड करना है, यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन पे जाना है फ्रंट एंड का, और आपको ना यहाँ पर लास्ट पे एकदम आना है, मतलब लास्ट पे मतलब कि एकदम ये सेकंड वाला कर्ली ब्रेसेस पे, उसके नीचे जस्ट कॉमा, मतलब कॉमा देगा, उसके नीचे आपको लिखना है प्रॉक्सी इस तरीके से, और हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ये यार कोर्स का यहाँ पर एरर आने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये लोकल होस्ट 5000 तक आपको इसको कॉपी कर लेना और यहाँ पर डबल कोट के अंदर इसको पेस्ट करके, ठीक है, सेव कर देना। आप ये बेसिक फाइल को भी सेव करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये लिख के सेव करके आपको फिर से ना सर्वर को रिस्टार्ट करना है। तो मैं फिर से ये जो है इसको क्लोज करता हूँ, कंट्रोल सी प्रेस करके और फिर से इसको रिस्टार्ट करता हूँ, ठीक है, तभी ये वर्क करेगा खास करके फ्रंट एंड के लिए, ठीक है। तो इसको होने दे लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये यहाँ पर ब्राउजर पर रेंडर हो चुका है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर जो भी सक्सेसफुल दिखा रहा है, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अभी क्या करना है, इसको क्लोज करते हैं और हम लोग यहाँ पर जहाँ पर रुके थे यहाँ पर, ठीक है। तो उसका क्या लिखना है, स्लैश, देखो यहाँ पर तो है ही नहीं यार, फिर क्या लिखना है, ये इसको कॉपी कर लो और यहाँ पर बस इसको पेस्ट कर दो, ठीक है, डबल कोट के अंदर में इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर उसका फिर यहाँ पर सिंपली अभी के लिए console डॉट लॉग करके देख सकते हैं कि भाई रिस्पॉन्स में क्या आ रहा था कि ना, आपको बस एक बार मैं दिखाता हूँ ताकि आइडिया लग जाए। ये हमने रिस्पॉन्स दे दिया। अब यहाँ पर बस एक हुक इंपोर्ट करते हैं, यूज इफेक्ट, ठीक है, ये इंपोर्ट कर लिया और अब हम लोग इसको यहाँ पर कॉल करेंगे लोड डेटा के जस्ट नीचे, ठीक है। यूज इफेक्ट हम लोग चाहते हैं कि जब हमारा पेज फर्स्ट बार लोड हो तब ये कॉल हो, ठीक है। तो यूज इफेक्ट देते हैं और यहाँ पर एरो फंक्शन देते हैं इस तरीके से और यहाँ पर कॉल करते हैं लोड डेटा को। तो इस तरह से लोड डेटा को कॉल करना है और नीचे डिपेंडेंसी एम्प्टी डिपेंडेंसी मतलब ऐड करना है, ठीक है, एम्प्टी एरे, और उसको सेव करते हैं और वापस जाते हैं और यहाँ पर ना कंसोल ओपन कर लेते हैं डेवलपर टूल्स पे, यहाँ पर ओपन करके कंसोल पे चेक करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा डेटा, मतलब डेटा बोलते हैं यार जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है, ये देखो यार क्या आ रहा है, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स में अगर रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट पे चेक करेंगे तो यहाँ पर जो है एक आ रहा है डेटा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसके अंदर एक डेटा प्रॉपर्टी है जिसने ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखा है, जिसमें तो काउंट है जो मैंने आपको दिखाया था, पेज काउंट है, क्योंकि भाई 5-5 आइटम करके आ रहा है तो 20 पेज में टोटल 100 दिखेगा। सिंपली डिवाइड कर दो 100 को 5 से, तो दिख जाता है ना, मतलब 20 होगा, ठीक है। और फिर डेटा के अंदर वो डेटा है, ठीक है, फर्स्ट 5 डेटा है, ठीक है। आप अगर जैसे यहाँ पर पेज 2 करोगे तो फिर नेक्स्ट 5 डेटा आएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर जो पेज ये तो हार्ड कोडेड है लेकिन इसको भी हम लोग चेंज करने वाले हैं हर बार, जैसे जैसे हमारा लोकल मतलब रिएक्ट टेबल का पेजिनेशन अपडेट होगा ना, उसका पेज इंडेक्स और जो भी था ना, एक था ना, ये देखो पेज इंडेक्स और पेज साइज, तो उसी पेज इंडेक्स से यही पेज रहेगा, पेज साइज यानी लिमिट यानी पेज साइज कि भाई कितना आइटम दिखाना। तो ये यहाँ पर हम लोग इसको हार्ड कोडेड को चेंज कर उसको डायनेमिक बनाएंगे, ठीक है, स्ट्रिंग को यहाँ मॉडिफाई करेंगे अभी। तो यहाँ तक हमारा क्रिएट हो गया। तो फ्रेंड्स अभी क्या करेंगे, अभी हमारे पास जो डेटा में देखो ये जो स्टेट है ना, डेटा में डिफॉल्ट डेटा सेट हो रहा था, और जो कि डिफॉल्ट डेटा क्या था,
एम्प्टी ये था, ठीक है, एम्प्टी अरे था, तो अभी के लिए अभी इसको भी हटाते हैं, डिफॉल्ट डेटा को रिमूव कर दिया हमने, क्योंकि डेटा हमारा सर्वर से आ रहा है, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो यहाँ डेटा था ना, स्टेट क्रिएट करते हैं, क्या होता है डेटा और सेट, एक होता है ना सेट, जैसे डेटा तो सेट डेटा, पेज नेट तो सेट पेज नेट, सेट लग जाता है ना सेकंड, जो कि सेट करने के लिए फंक्शन होता है। तो सिंपली मैं लिखता हूँ सेट डेटा, अभी इसका जरूरत है, उस पहले नहीं था क्योंकि लोकली हम लोग लोकल डेटा से कर रहे थे, बट अभी हमारा सर्वर साइड से आ रहा है। और यहाँ पर ना इसका डिफॉल्ट वैल्यू मैं यहाँ तरह से एम्प्टी अरे दे रहा हूँ, जो कि पहले एक्चुअल में था। अभी क्या करते हैं, जब भी हमारा सर्वर से लोड हो गया है ना, तो डेटा में हम लोग लिखेंगे, देखो रिस्पॉन्स को ही हम लोग सॉरी रिस्पॉन्स और डेटा को हम लोग सेट करेंगे डेटा में, तो लिखेंगे सेट डेटा इस तरीके से, और रेस डॉट डेटा, तो हम लोग यहाँ पर, ठीक है, रेस डॉट डेटा यानी कि ये देखो ये, ठीक है, डेटा ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारा ये आइटम्स यहाँ दिख जाएगा, इसका मतलब कि भाई उसमें काउंट करके प्रॉपर्टी को, इसमें कितना आइटम वो दिखेगा, एक डेटा करके उसके अंदर और एक प्रॉपर्टी को डेटा करके जिसके अंदर वो सारा आइटम्स रहेगा जो शो करवाना है, और एक रहेगा पेज काउंट, ठीक है। तो ये होगा, मैंने पहले आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर ये करने से अच्छा है कि इसको आप डिस्ट्रक्शन यहाँ पर कर सकते हो, सिंपली यहाँ पर करली ब्रेसेस देके और यहाँ पर लिख दो डेटा इस तरीके से, तो यानी उस प्रॉपर्टी के अंदर से हम लोग उस वेरिएबल मतलब कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर से उस प्रॉपर्टी को हम लोग बाहर खींच के लाएं, और उसको एज हम लोग यहाँ पर वेरिएबल हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये हो गया। अब ये होने के बाद ये जो सेट हो जाएगा ये जो स्टेट पे, ठीक है, ये हो गया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, डेटा पे तो ये सेट हो जाएगा, डेटा पे क्या सेट हो जाएगा, स्टेट डेटा में थोड़ा नीचे आते हैं, स्टेट डेटा जब होगा ना डेटा, तो मतलब कि यानी ये जो इसके बारे में बात हो रहा है, ये जो डेटा ऑब्जेक्ट है इसके बारे में बात हो रहा है, जो सर्वर साइड से आ रहा है, ये जब सेव होगा तो हमें यहाँ पर मेंशन करवाना। तो अभी आपको कुछ यहाँ पर ऑप्शन चेंज करना, ज़्यादा कुछ यहाँ पर कोडिंग नहीं करना है, थोड़ा सा ऑप्शन चेंज करना है आपको। जैसे इंस्टेंस में जाते हैं और यहाँ पर ना आपको डेटा जो प्रॉपर्टी है जिसमें कि डिफॉल्ट डेटा सेट हो रहा था हमारा बाय डिफॉल्ट, जो स्टूडेंट और जेसन फाइल से इंपोर्ट करके डिफॉल्ट हो रहा था, अभी हम लोग यहाँ मैनुअली कर रहे हैं, तो डेटा इस तरह से कॉलन लेंगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई डेटा जो स्टेट है ना उसमें डायरेक्ट डेटा तो सेट हो नहीं रहा। कहने का मतलब ये है कि भाई जो डेटा स्टेट है हमारा उस पर हम लोग डेटा को सेट कर रहे हैं, रिस्पॉन्स आया हुआ, लेकिन क्या वो डेटा में, उस डेटा में क्या सारा डेटा है, नहीं, उस डेटा में भाई एक प्रॉपर्टी है काउंट करके, उस अंदर फिर एक प्रॉपर्टी डेटा जिसमें कि एक्चुअल डेटा है, और फिर और एक क्या है, और पेज काउंट है, तो तीन आइटम है ना, ऐसा तो नहीं कि उसके अंदर सीधा डेटा है। इसीलिए भाई हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस करना होगा प्लान में, तो यहाँ पर लिखेंगे डेटा मेंशन करेंगे, हमें अब बताना है कि हमारा हमारा एक्चुअल डेटा कौन सा, मतलब एक्चुअल डेटा यानी इसके बारे में, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डेटा यानी वो डेटा स्टेट हमारा रिएक्ट है जिसमें हम लोग सेट कर रहे हैं रिस्पॉन्स के डेटा को, फिर लिखेंगे डॉट, ठीक है, डॉट, फिर लिखेंगे डॉट लिखेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर इस तरह से डॉट नहीं लेंगे, यहाँ क्वेश्चन मार्क इस तरह से देंगे, और फिर लिखेंगे डेटा, ठीक है। तो इसका आप एमडी में पढ़ सकते हो, सिंपली ये कि ये चेक कर रहा है कि यहाँ पर ये क्या अनडिफाइन है, ठीक है, तो अनडिफाइन है ना, तो ये एरर रिटर्न नहीं करता। जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि अगर आप, तो सीन क्या, मैं थोड़ा सा यहाँ पर और एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो होता क्या, जावास्क्रिप्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई प्रॉपर्टी को अगर एक्सेस करते हो और वो ऑब्जेक्ट में मतलब वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, तो एरर रिटर्न करता है सीधा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क सिंबल लगाने से क्या होगा, अगर क्योंकि देखो सर्वर से डेटा आ रहा है तो हो सकता है थोड़ा स्लो आए, एग्जिस्ट ही ना करे, ठीक है, डेटा यानी ये डेटा स्टेट है, अभी तक सर्वर से आ रहा है, लोड नहीं हुआ, और यहाँ पर ये सीधा लिख रहा है डेटा डॉट डेटा, यानी कि इसके बारे में बात हो रही है, डेटा डॉट डेटा, लेकिन अभी तक मतलब कि सॉरी, मतलब ये डेटा मतलब डेटा स्टेट, और डेटा यानी कि इसके अंदर का डेटा, लेकिन सर्वर से आने में 5 मिनट लग रहा है मान के चलो, तो आया नहीं, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करता ये प्रॉपर्टी, तो ये एरर रिटर्न करेगा, इसलिए हम लोग क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं। तो क्वेश्चन मार्क डॉट लिखेंगे तो फिर क्या होगा कि उसके अंदर अगर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं भी करेगा ना, तो एरर रिटर्न नहीं करेगा। मैंने बहुत सारे वीडियो में दिखाया, आप कंसोल पर टेस्ट भी करके देख सकते हो। तो ये हमने यहाँ पर हम लोग यहाँ पर सेट करते रहे, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। और एक चीज़ आपको यहाँ पर क्या करना है, और एक चीज़ जो चेंजेस करना है यहाँ पर, ये आपको नहीं चाहिए गेट पेजिनेशन रो मॉडल नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मैनुअल पेजिनेशन कर रहे हैं ना, यहाँ पर हम लोग सर्वर साइड पेजिनेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर नहीं चाहिए। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन इनेबल करना होगा, क्योंकि हम लोग सर्वर साइड पेजिनेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा मैनुअल, ठीक है, मैनुअल, यहाँ पर मैनुअल पेजिनेशन को ट्रू कर देना, बस सिंपल उसको हटाना और यहाँ पर मैनुअल पेजिनेशन को ट्रू कर देना है, ठीक है। और एक चीज़ आपको यहाँ पर क्या करना है, मैं आपको और एक यहाँ पर ऐड करके दिखाता हूँ। और एक चीज़ आपको दिखाना है, पेज काउंट आपको देना, जिसके लिए हम लोगों ने एपीआई उसी तरह से डिजाइन किया था ताकि पेज काउंट आए, यानी कि एक पेज में कितना दिखेगा, ठीक है। अगर लिमिट हमने किया मतलब एक पेज में कितना शो कराना है, ठीक है, मतलब एक पेज में जैसे मान लो कि सॉरी फ्रेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब पेज काउंट मतलब कि अगर आप पेज पे एक पेज पे कितना शो करवा रहे हो तो आपका कितना टोटल पेज बन रहा है, ठीक है। जैसे कि एक पेज में लोग 5 5 लिमिट किया ना, 5 का लिमिट दिए, तो भाई टोटल 100 आइटम है, तो डिवाइड करोगे तो 20 निकलता है, तो यानी कि 20 पेज आपका बन रहा है। तो वही पेज काउंट को देना होता है कि भाई आप कितना शो करवा रहे हो हर पेज, उसको उससे मतलब नहीं कितना शो करवा रहे हो, सिंपल कहने का ये मतलब हो कि आप एक पेज मतलब कि कितना पर पेज शो करवा रहे हो कि आपका कितना टोटल पेज बन रहा है, ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूँ पेज काउंट, सिंपली एक ऑप्शन आपको यहाँ पर देना है पेज काउंट, देखो ये भी रिएक्ट टेबल का ही पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डेटा, यानी कि हमारा वो डेटा स्टेट रिएक्ट का जिसमें कि रिस्पांस का डेटा स्टोर हुआ। तो अगर आप चेक करोगे डेटा, ये जो डेटा है इसके अंदर एक है काउंट है, एक है पेज काउंट, जिसको कि एपीआई हमने उसी तरीके से डिजाइन किया था कि पेज काउंट हमें मिल पाए।
ठीक है, ये रहा, ठीक है, पेज काउंट तो लिखेंगे यहाँ पर, फिर से उसी तरीके से देंगे क्वेश्चन मार्क डॉट पेज काउंट, क्योंकि भाई हो सके कि वो आया नहीं आया अभी तक मतलब सर्वर से, ठीक है, इसीलिए तो हम लोग क्वेश्चन मार्क सिंबल देते हैं पेज काउंट, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा होगा नहीं, बट मैं फिर भी यहाँ पर क्योंकि एपीआई मेंशन है तो मैं इसीलिए यहाँ पर कर रहा हूँ कि मान लो किसी रीजन से पेज काउंट यहाँ पर ये आता है, मतलब कि नल आता है या फिर फॉल्सी वैल्यू आता है, ठीक है, नल या अनडिफाइन आता है, तो एक डिफॉल्ट सेट करने के लिए, क्योंकि एपीआई में ऐसा मेंशन है कि अगर आपका कुछ भी नहीं देने के लिए पेज काउंट पे, तो सिंपली यानी कि नल या फॉल्सी वैल्यू है, तो हम लोग चाहे कि -1 सेट करना होगा, तो उसके लिए क्या है, जावास्क्रिप्ट में जो नया तरीका है, यहाँ पर डबल क्वेश्चन मार्क इस तरह से सिंबल दे सकते हैं और उसका फिर -1, तो इसका क्या मतलब होता है, मैं कॉमा ऐड करता हूँ ऑब्जेक्ट है, इसका क्या मतलब होता है कि ये जो इसके इस साइड वाला है, ठीक है, ये अगर किसी भी तरीके से नल या फॉल्सी वैल्यू होता है, अनडिफाइन होता है ना, तो क्वेश्चन मार्क के इस साइड वाला राइट साइड वाला वैल्यू यहाँ पर सेट हो जाएगा, ठीक है, ये मतलब हुआ और कुछ नहीं। तो यहाँ पर क्योंकि एपीएम मेंशन है कि -1 आपको सेट करना है, अगर पेज काउंट नहीं है किसी कारणवश अगर नहीं हुआ तो, लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ पेज काउंट आएगा, सही पेज काउंट आएगा, बट फिर भी क्योंकि रिएक्ट टेबल के एपीएम में दिया हो तो इसीलिए, ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेज काउंट। अब फ्रांस अभी भी आप बोल रहे हो यार इतना कुछ मतलब फिर भी ज़्यादा नहीं किया और थोड़ा बहुत ही कोड किया, बट अब अभी तक सेव करके मैं दिखाना चाह रहा था, बट एक चीज़ बस लास्ट एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है, तो वो क्या है, देखो कि डेटा भी जब यहाँ से जब डेटा में डेटा मान लो कि जैसे मैंने बताया क्वेश्चन मार्क लगाया और डेटा डॉट डेटा लिखा यानी कि एक्चुअल एरे, बट यहाँ पर जब एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, तो वो रिटर्न मतलब कि रिटर्न क्या कहने का मतलब कि वो एरर तो रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन फ्रांस क्या करेगा कि वो यहाँ पर अनडिफाइन या अनडिफाइन रिटर्न करेगा, क्योंकि ठीक है, तो फ्रांस ये जो है अनडिफाइन रिटर्न करेगा ना, तो अनडिफाइन तो हम लोग डेटा सेट नहीं कर सकते ना भाई, ये क्या मतलब है, तो हमें एम्प्टी अरे सेट करवाना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या सीन है, अब तो आप सोच रहे हो अनडिफाइन कैसे रिटर्न करेगा, मैं यहाँ पर एमडीएन में एक पेज ओपन कर रखा हूँ, जैसे ऑपरेटर है ऑप्शनल चेनिंग, देखो ये देखो समझ में आ जाएगा आपको, थोड़ा देर दिखा दे रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पर ये प्रॉपर्टी एडवेंचरर करके प्रॉपर्टी जिसमें कि ये ऑब्जेक्ट है एडवेंचरर करके जिसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, डॉग करके नहीं है, नेम और कैट है सॉरी कैट बोल रहा हूँ, नेम है और कैट है, ठीक है, लेकिन अगर आप किस तरह एक्सेस करते हो, जैसे यहाँ पर ऑप्शनल चेनिंग किया हुआ है तो ये अनडिफाइन आएगा, लेकिन नहीं करते हैं, और जैसे रन करेंगे ना तो एरर आ रहा है, ठीक है, कैनॉट रीड प्रॉपर्टी एरर आता है, लेकिन यहाँ पर जैसे ऑप्शनल चेनिंग इसने करके रखा हुआ है तो क्या हो रहा है कि अनडिफाइन आ रहा है, एक्चुअल में एरर तो नहीं है ना, कम से कम यहाँ तक बच गए, बट अनडिफाइन आ रहा है, तो भाई हम लोग का इसमें भी इसी तरह कुछ हो रहा है, मान लो किसी तरीके से डेटा यहाँ पर नहीं आ पाता तो यहाँ पर हमारा अनडिफाइन रिटर्न होगा, ठीक है, एक तो बच गए कि भाई एरर नहीं होगा, ऑप्शनल चेंजिंग कर दिया बट अनडिफाइन आएगा, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देंगे, तो अनडिफाइन आएगा तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन मार्क किस तरह से डबल देंगे, और हम लोग जैसे यहाँ पर किया था उसी सेम तरीके से यहाँ पर करेंगे, ये भी जावास्क्रिप्ट का नया ऑपरेटर है, ठीक है, तो अगर किसी तरीके से इसके लेफ्ट मतलब कि साइड वाला अगर नल या मतलब फॉल्सी वैल्यू आता है तो उसका राइट साइड वाले में जो भी हम लोग देंगे वो यहाँ पर सेट हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग एक डिफॉल्ट यहाँ पर डेटा देंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं डिफॉल्ट डेटा क्रिएट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं कॉन्स डिफॉल्ट डेटा, और फिर यहाँ पर एक हुक हम लोग इंपोर्ट करेंगे यूज मेमो करके, इस पे मैंने वीडियो नहीं बनाया हुक्स पे, तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा हुक्स पे अगर आप बोलोगे तो ठीक है, यूज मेमो सिंपली यूज किया जाता है परफॉर्मेंस के लिए, कुछ खास ऐसा नहीं है कि इसका कुछ यूज मतलब जैसे हम नॉर्मली स्टेट कर क्रिएट करते हैं उसी तरीके का, मतलब ऐसा कुछ नहीं है बट लगभग उसी तरह की चीज़ है, यूज मेमो सिंपली परफॉर्मेंस के लिए यूज किया जाता है और कुछ नहीं, तो यूज मेमो इस तरह से इंपोर्ट हुक कर लेते हैं और यहाँ पर डिफॉल्ट डेटा में हम लोग करते हैं कॉल करते हैं यूज मेमो को इस तरीके से, ठीक है, तो इस तरीके से कॉल करना और इसके अंदर आपको कैरो फंक्शन देना और आपका जो यहाँ पर इसका मतलब टाइप होने वाला है वो देना कि भाई इसका क्या टाइप होगा, मतलब एक्चुअल उसका डेटा क्या होगा उस वेरिएबल में, तो एम्प्टी एरे होने वाला है और यहाँ पर एक डिपेंडेंसी कॉमा देन का डिपेंडेंसी ऐड करते हैं, हो सकता है आपको समझ में ना आए बट एक लाइन का कोड है, आप इसको ज़्यादा नहीं दिमाग लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, डिपेंडेंसी मतलब कि क्या चेंज होगा जब इस पर चेंज होना है, तो भाई कुछ नहीं, मतलब सिंपली हमें सिर्फ एम्प्टी डेटा चाहिए और कुछ नहीं, और डिपेंडेंसी में भी एम्प्टी इस तरीके से देते हैं, ठीक है, सिंपल, और यहाँ पर बस अगर ये किस तरीके से हमारा डेटा अनडिफाइन आया तो हम लोग डिफॉल्ट डेटा को मेंशन कर दे रहे हैं, ठीक है, जो हमने अभी क्रिएट किया डिफॉल्ट डेटा, ठीक है, सिंपली यूज मेमो पे अलग से वीडियो बना दूंगा, जो भी हुक्स है रिएक्ट के बेसिक हुक्स पे मैंने आज तक वीडियोस नहीं बनाया तो मैं अलग से बना दूंगा वीडियोस, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो इसको बस यहाँ तक था, ठीक है, अब सेव करता हूँ, चलिए देखते हैं, तो हमने पेज काउंट दिया, हमने डेटा दिया जो भी सर्वर से डेटा आ रहा है और स्टेट में लोड हो रहा है, फिर डेटा करके और मैनुअल पेजिनेशन को ट्रू कर दिया और लगभग सब कुछ है, तो चलो जाके देखते हैं यहाँ पर, तो भाई मेरे यहाँ पर देखो आपको दिख तो रहा है, ठीक है, इसको क्लोज करते हैं, देखो ठीक है, तो टोटल 5 आइटम दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट दिख रही है, सब छोड़ दो, अभी पेज 1 और 20 इसको मैंने अभी तक अच्छे तरीके से लिंक नहीं करवाया, टेंशन मतलब उसको सेट करेंगे, बट यहाँ पर देखो 5 आइटम दिख रहा है, ठीक है, अब 5 आइटम क्यों दिख रहा है और क्यों यहाँ पर ये लिंकअप नहीं हो जाएगा, टेंशन मतलब, क्योंकि देखो हम लोग एपीआई में हार्ड कोडेड दे रहे हैं कि पेज 0 है और लिमिट 5 है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 5 आइटम दिख रहा है हमें, ठीक है, अभी हम लोग इसको चेंज करने वाले, जैसे इसको चेंज करेंगे जैसे हम लोग लिंकअप करेंगे रिएक्ट टेबल के पेजिनेशन के साथ, तो इजीली ये फिर यहाँ पर ये लिंक हो जाएगा, ठीक है,
तो यहाँ पर 5 आइटम दिख रहा है, अभी हम लोग बस इसको चेंज करने वाले हैं ताकि जितना यहाँ पर सेट हो उसी हिसाब से दिखे। हाँ तो फ्रेंड्स अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपली अगर देखा जाए तो अभी देखो जब हम लोग सर्वर से मतलब सर्वर साइड पे सर्वर से डेटा लेते हैं या फिर रिएक्ट पे जब सर्वर साइड का काम करते हैं ना, मतलब दोनों को एक साथ काम करते हैं, तो रिएक्ट पे खास करके फ्रंट एंड पे हम लोग परफॉर्मेंस का काफी ध्यान रखते हैं। ठीक है, अभी देखो क्यों ऐसा मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग यूज में और भी यूज करेंगे, बट आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है यूज में तो बताना कमेंट सेक्शन पे, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा इस पर। काफी मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर परफॉर्मेंस के अगर मतलब ये उधर से देखें तब। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारा लोड डेटा हो रहा है, क्योंकि इससे पहले क्या था, हमारे पास डिफॉल्ट डेटा था, एरे था स्टूडेंट डॉट जेसन, एक बार लोड किया और फिर दिखा दी, कोई दिक्कत नहीं था। इस बार क्या हो रहा है, अब हर बार यहाँ पर हम लोग उसको डायनेमिक बनाएंगे, टेंशन मतलब, लेकिन थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर चेंजेस करने वाले हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या है कि जब हर बार कॉल होगा ना, क्योंकि देखो हर बार नेविगेशन होगा तो क्या होगा, हर बार पेजिनेशन जब होगा तो सिंपली पेजिनेशन सर्वर साइड से आ रहा है ना डेटा, और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा उसको मैच लिंक अप करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन बार बार कॉल हो रहा है। अब जब हर एक बार ये लोड डेटा कॉल होगा कब, जब यूजर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेगा, ये इस पे क्लिक करेगा, यहाँ पर चेंज करेगा, यहाँ पर चेंज करेगा, ये सारा करेगा, तो क्या होगा, बार बार लोड डेटा होगा ना अलग अलग मतलब पेज का और अलग अलग लिमिट के साथ। तो जब ये होगा ना तो ये क्या होगा, सारा कोड फिर से मतलब फिर से रेंडर होगा। ठीक है, सारा रन होगा कोड इसके अंदर का, आप कंसोल लॉग करके भी देख सकते हो। तो प्रॉब्लम क्या है ना कि हर एक चीज फिर से रिकैलकुलेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग उसके लिए परफॉर्मेंस के लिए ऐसे यूज किए थे, फिर हमें वही पेजिनेशन के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखो ऑलरेडी पेजिनेशन का स्टेट बना हुआ है, लेकिन इसको हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रक्चरिंग करेंगे और यहाँ पर ना इसको अलग तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पेजिनेशन के लिए अलग एक बना लेते हैं, उसको चेंज कर देंगे अभी, बट हम लोग यही सेम एक बनाने वाले हैं परफॉर्मेंस के लिए मेनली। ठीक है, क्यों भाई, क्योंकि भाई हर बार ये रिकैलकुलेट होगा मतलब, और क्योंकि हर बार पेजिनेशन यहाँ पर दिया गया है, तो वो चेंज होगा तो यहाँ पर भी रिकैलकुलेट होगा, मतलब स्टेट पे जैसे देखो यहाँ पर पेजिनेशन मेंशन है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक चीज वहाँ पर री रेंडर के समय हम लोग परफॉर्मेंस का जो ध्यान रखते हैं, तो सिंपली एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट पेजिनेशन करके इस तरीके से, और इक्वल्स टू लिखेंगे और सिंपली वही लिखेंगे, यूज मेमो हुक देंगे, यूज मेमो, और यहाँ पर इस तरह से एरो फंक्शन देंगे। ठीक है, और इसका जो एक्चुअल वैल्यू होगा वो हम लोग देते हैं, तो एक्चुअल वैल्यू सिंपली ये क्या होने वाला है, इसका ऑब्जेक्ट होने वाला जो ये था, अरे यार कहाँ गया, ये था ये। ठीक है, पेज इंडेक्स, अब इसको मैं कॉपी करके भी आपको दिखाता रहा हूँ, कॉपी से इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको लगे भाई वही कॉमन चीज हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं सेम चीज। तो यहाँ पर मैं क्योंकि हमें रिटर्न कराना ऑब्जेक्ट, मतलब इसका एक्चुअल वैल्यू ऑब्जेक्ट होने वाला, तो इसके अंदर एरो फंक्शन देते हैं और रिटर्न कराना होता है कि इस वैल्यू में क्या, इस वेरिएबल में पेजिनेशन जो वेरिएबल इसमें क्या एक्चुअल वैल्यू होगा। क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट रिटर्न कराना है ना, आप करली ब्रेसेस डायरेक्ट, क्या हो गया यार, अब करली ब्रेसेस डायरेक्ट दोगे ना तो उसको समझ लेगा फंक्शन वाला करली ब्रेसेस, इसीलिए भाई यहाँ पर राउंड ब्रैकेट देने के अंदर हमें इस तरीके से लिखना है। ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस तरीके से इसको चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये बेस्ड होगा ये जो है पेज इंडेक्स और पेज साइज के ऊपर बेस्ड होगा, ये दोनों अभी हम लोग बनाएंगे, उसको डिस्ट्रक्चरिंग करेंगे ना, तो ये दोनों ऐसे वेरिएबल यूज करेंगे, मतलब ये दोनों प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो यहाँ पर पेज इंडेक्स और पेज साइज हमने दे दिया, और यहाँ पर कॉमा देने के बाद हम लोग यहाँ पर देते हैं डिपेंडेंसी में ऐड करना पड़ता है कि ये फिर से कब रिकैलकुलेट होगा, मतलब रिक्रिएट होगा। तो ये दोनों डिपेंड करेगा पेज इंडेक्स और पेज साइज के बेस पे, तो ये ठीक है, ये दोनों जब चेंज होगा कहने का मतलब। ठीक है, अब देखो यहाँ पर रेड कलर की इस तरह से अंडरलाइन इसलिए आ रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पर है। ठीक है, ये देखो, तो हम लोग इसको क्या करें, थोड़ा चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर पेजिनेशन की जगह पे ना, यहाँ पर हम लोग ये जो देखो ये एक चीज समझना थोड़ा यहाँ डीप हो सकता है, यहाँ पर जो यूज स्टेट हुक यूज किया तो इसका एक्चुअल वैल्यू क्या ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यानी कि पेजिनेशन का वैल्यू ऑब्जेक्ट, ये मतलब हुआ। ठीक है, पेजिनेशन स्टेट का वैल्यू क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग इसको ना और एक लेवल पे यहाँ पर डाउन मतलब जा सकते हैं, इसको डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। तो डिस्ट्रक्चरिंग यहाँ पर करके क्या करेंगे, इस क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो उसको भी हम लोग उसके अंदर के डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, यहाँ पर उसको ऐसे वेरिएबल यूज कर ले रहे हैं, पेज इंडेक्स और पेज साइज। ठीक है, पेज साइज। ठीक है, लोकली हमने यहाँ पर उस स्टेट के वेरी मतलब स्टेट ही है, बट स्टेट को स्टेट के अंदर से क्या ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, तो उस ऑब्जेक्ट के दोनों प्रॉपर्टी को ऐसे हम लोग वेरिएबल यूज कर ले रहे हैं। आप कंसोल लॉग करके ऐसे आप दोनों वेरिएबल को चेक कर सकते हो, पेज इंडेक्स और पेज साइज, इससे पहले नहीं कर सकते थे। ठीक है, वही पेज इंडेक्स और पेज साइज को हम लोग यहाँ पर यूज मेमो हुक के अंदर डाल के एक परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर पेजिनेशन का वेरिएबल क्रिएट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये फिर से रिक्रिएट कब होगा, ये हर बार रिक्रिएट नहीं होगा। देखो ये हर बार रिक्रिएट कुछ भी होता है, ठीक है, तो हर बार रिक्रिएट नहीं होगा, लेकिन जब भी पेजिनेशन होगा स्पेशली उस वक्त ये फिर से क्योंकि यहाँ डिपेंडेंसी हमने एड किया पेज इंडेक्स और पेज साइज। ठीक है, तो जब भी पेज इंडेक्स या पेज साइज चेंज होगा ना, तब ये वेरिएबल रिक्रिएट होगा, और इसी को हमने पेजिनेशन यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन करके रखा है, कुछ चेंज नहीं करना है यहाँ पर, तो उसी नेम से बनाया ना पेजिनेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा, इसको सेव करते हैं। और फ्रेंड्स अभी क्या करते हैं, बस ये तो हो गया हमारा, बस यहाँ पर अब इसको डायनेमिकली अटैच करते हैं। तो इसको ना, इसको यहाँ से यहाँ तक मैं कट कर लेता हूँ और यहाँ पर बैकटिक्स देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद पेस्ट करते हैं, और यहाँ पर ना पेज में पेज नंबर होगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर डॉट सिंबल और कर्ली ब्रेसेस देने के बाद यहाँ लिखते हैं पेज इंडेक्स। ठीक है, ये रहा, और लिमिट में लिखेंगे पेज साइज, ये जो पेज साइज है। ठीक है, ये जो हमने डिस्ट्रक्चरिंग किया। ठीक है, पेज साइज यहाँ पर देते हैं
तो डॉलर सिंबल और यहाँ पर करली ब्रेसेस और लिखते हैं पेज साइज, ठीक है, और इसको सेव करते हैं और अब जाते हैं वापस कोड एट पे। तो पेज इंडेक्स 0 यानी फर्स्ट पेज और पेज से 10 यानी कि 10-10 करके मतलब हर एक आइटम दिखेगा एक एक पेज पे। तो यहाँ इसको रिलोड करते हैं एक बार, ठीक है, ये तो 10 आइटम आ गए ना, काउंट कर सकते हो 10 आइटम आ गए और पेज 1 ऑफ 10 दिखा रहा है, ठीक है। शो 10 ऑलरेडी यहाँ पर एक्टिवेट है और यहाँ पर 1 2 3 5 है, इसको चेंज कर देते हैं ताकि, रुक जाओ, यहाँ पर मैं चेंज कर दे रहा हूँ, 5 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, 5 आइटम को दिखाना है, 5 10, अब रैंडमली कुछ भी ऐड कर दो, 15 दिखाना, 20 दिखाना, 40 50 60 80 100 ऐसे कुछ कर दो या सीरियल वाइज रहने दो, जैसे सबको सही लगे। इसको सेव करते हैं और यहाँ पर आपको जो भी है, ठीक है, आप एक बार इसको रिलोड कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर डेटा आ गया, तो अब देखो यहाँ पर शो 10 आ रहा है, ठीक है, अगर 5-5 करोगे तो आपको अगर 5-5 के डेटा आपको दिखाना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग कुछ भी करें, जैसे 5-5 कर दें या ठीक है 10 कर दें, इस तरीके से कुछ भी नहीं आ रहा, देखो 15-20 कुछ भी करे नहीं आ रहा है, ठीक है। या फिर आप नेक्स्ट करोगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है, वो इसलिए नहीं हो रहा है, यहाँ पर पेजिनेशन चेंज हो रहा है, देखो पेज 3 दिख रहा है, 4 हो रहा है, देखो एक चीज तो यहाँ पर तो हो रहा है ना, पेज 4 ऑफ 10 5 ऑफ 10 6 ऑफ जो भी है 10 ऑफ 10 जो भी हो रहा है, ये काम तो कर रहा है, बट यहाँ पर हमें कुछ अपडेट नहीं दे रहा है, यहाँ पर 2 3 4 कुछ भी कर रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या आ रहा है, रिएक्ट टेबल का जो फ्रंट एंड है ना, वो तो अपडेट ले रहा है, उसका डेटा अपडेट ले रहा है बराबर। अगर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देख लो कंपोनेंट में जाके कि भाई जो इसका इंटरनल स्टेट है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, सब कुछ सही से काम कर रहा है, ठीक है। पेज 5 या जो भी है, देखो 1 करते रहे तो यार सब कुछ काम कर रहा है, बट यहाँ पर हमें कुछ इफेक्ट नहीं दिख रहा है, इसलिए ना क्योंकि जब ये चेंज हो रहा है ना तो फिर से हमें लोड करना पड़ेगा ना। तो देखो हमारा ये जो लोड फंक्शन था सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ये जो यूज इफेक्ट में लोड फंक्शन कॉल हो रहा था ना, लोड डेटा, तो ये सब कुछ चेंज हो रहा है, पेज इंडेक्स पेज साइज सब चेंज हो रहा है जब हम लोग इसको कर रहे हैं, आप देख सकते हो इंस्पेक्ट एलिमेंट करके कंपोनेंट में। तो जब भी वो चेंज हो रहा है ना, तो हम लोग फिर से हमें रिलोड करना पड़ा है, ठीक है, तो हम लोग नहीं कर पा रहे। तो ये एक लोड फंक्शन कब हो रहा है, एक ही बार हो रहा है, जब हमारा वेब पेज एक बार लोड ले रहा है, ठीक है, काफी सिंपल है। तो हम लोग चाहते हैं तब हो जब पेज इंडेक्स या पेज साइज चेंज हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर डिपेंडेंसी मेंशन करेंगे पेज इंडेक्स, इस तरीके से पेज इंडेक्स लिखेंगे और फिर कॉमा पेज साइज, या फिर पेज साइज कॉमा पेज इंडेक्स, जो आपको सही लगे, दोनों में से, मतलब दोनों लिखना है, लेकिन सीरियल यहाँ पर मैटर नहीं करता। उसको सेव करते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो फ्रांस यहाँ पर देखो, ये तो क्योंकि 5-5 आइटम था, क्योंकि यहाँ पर जो है, अच्छा तो 5 दिख रहा था, बट वो ऐसे ही था, मतलब कि एक्टिव बाई डिफॉल्ट एक्टिवेट था ना, तो मैंने फिर से इसको रिएक्ट मतलब रिलोड किया, ठीक है। तो एक बार आप रिलोड कर लीजिए ताकि आपका डेटा मतलब फिर से फ्रेश आए, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या सीन है, तो देखो टोटल शो 10 आइटम दिखा रहा है, ठीक है, पेज 1 ऑफ 10 आ रहा है, और आप नेक्स्ट करोगे तो देखो डेटा भी अपडेट हो रहा है ना, ये देखो, ठीक है। थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि सर्वर से आ रहा है ना, थोड़ा सा वक्त लगता है, ये देखो, ठीक है। अब लास्ट पेज पे जाना चाहते हो तो सिंपली इस पे क्लिक कर दो, पेज 10 ऑफ 10 आ गया। फर्स्ट पे जाना चाहते हो, ये हो गया। अब पेज नंबर भी दे दो, कुछ भी हम लोग इसके लिए कोई भी कोड हम लोग चेंज नहीं किया, आपने देखा होगा यहाँ पर कुछ भी हम लोगों ने चेंज नहीं किया, बट हाँ ये चेंज किया, ये तो ऑप्शन के लिए था ना, जो ऑप्शन आ रहा था शो कितना, अगर आपको 5-5 आइटम दिखाना है तो टोटल 20 पेज का बनेगा, तो पेज 1 ऑफ 20 हो गया, ठीक है। अगर आप 15 करके दिखाओगे तो डिपेंड करता है, ठीक है, टोटल 7 पेज का बनेगा, ठीक है। लास्ट पेज पे चल जाओगे तो देखो लास्ट पेज पे देख सकते हो, इस तरीके से बैक आ सकते हो, या पेज नंबर यहाँ पर 1 आ गए, ठीक है, या 1 पे आ गए, ठीक है, इस तरीके से आप आ सकते हो। तो ये था फ्रांस सारा कुछ, ठीक है। अब एक चीज लास्ट वो करना है कि हम लोग ना कॉलम्स को, क्योंकि हमारा लोकल डेटा है नहीं, सर्वर से डेटा आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो कॉलम्स है ना, इस कॉलम्स को भी कंपोनेंट के अंदर लाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं कट कर लेता हूँ डिफॉल्ट कॉलम्स को, और इसको हम लोग कंपोनेंट के अंदर पेस्ट करेंगे, ठीक है, ये रहा, ठीक है, इसको हम लोग कंपोनेंट के अंदर ले आएंगे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि कंपोनेंट के अंदर इसको ले आए, लेकिन ये क्या होगा, ये भी हर बार कॉल होगा ना, देखो इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ, क्योंकि जब जब लोड डेटा को तो सारा कोड फिर से मतलब एक एक करके ये होगा ना, मतलब रन होता है, तो ये डिफॉल्ट कॉलम्स हर बार रन होगा। तो ये एक्सपेंसिव फंक्शंस यहाँ पर मैंने जैसे बार बार बोला कि यहाँ पर हम लोग इसका ध्यान देते हैं, क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस का, ठीक है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस का अगर इसका हम लोग यहाँ पर इस पे अगर देखें तो यहाँ पर हम लोग यूज मेमो हमें यूज करना होगा, ठीक है, ताकि ये ना इस बार बार रिकैलकुलेट ना हो, तभी हो जब यहाँ पर इसका जरूरत पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है, यहाँ से हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ थोड़ा नीचे आते हैं, बस जहाँ ये खत्म हो रहा है, ठीक है। तो मैं यूज मेमो के ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा, ये सीरीज खत्म होने के बाद यूज मेमो हुआ, यूज कॉल बैक हुआ, रीड के जितने भी बेसिक हुक्स है मैंने आज तक बनाए नहीं उसको वीडियो, इसको यहाँ कट कर लेते हैं, ठीक है, तो वो मैं बना दूंगा। और यहाँ पर आपको लिखना है यूज मेमो, सिंपल है, बस आपको लिखना है यूज, यार क्या हो रहा है, यूज मेमो इस तरीके से, और इसके अंदर आपको एक एरे फंक्शन देना इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर बस उस एरे को पेस्ट कर देना जो हमने कट किया था, ठीक है, और बस सेव कर देना, बस सिंपल है, और कुछ नहीं, बस वही दिखेगा, कुछ यहाँ पर कमाल का मतलब जादू नहीं दिखने वाला कि कुछ यहाँ पर लाल पीला हरा नीला कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बट यहाँ पर क्या है कि आपका सिंपली परफॉर्मेंस के हिसाब से ये सही रहेगा, ठीक है।
अगर आप सर्वर साइड से डेटा को ला रहे हैं, ठीक है, सर्वर साइड से पेजिनेशन या सर्वर साइड से रेंडरिंग हो रहा है, कुछ भी हो रहा है सर्वर साइड से, ठीक है, तो परफॉर्मेंस का हम लोग काफ़ी ध्यान रखते हैं उस वक्त, ठीक है। 5-5 आइटम करके दिखाना, तो इस तरीके से सब दिखा सकते हो। तो ये था फ्रंट कैसे आप सर्वर साइड पेजिनेशन करा सकते हो, सिंपल है, मतलब यही यही फ्लो हर एक चीज़ में होगा। आगे आने वाले वीडियोस में और भी कुछ कुछ फीचर्स बताऊंगा, तो हो सकता है मैं उनमें ये सर्वर साइड पेजिनेशन मतलब सर्वर साइड और भी शॉर्टिंग है, ठीक है। अब हो सकता है कि मैं वीडियोस बना दूं या ना भी बनाऊं सर्वर साइड शॉर्टिंग, लेकिन अगर सर्वर साइड आप शॉर्टिंग करते भी हो, मैं बता दे रहा हूँ इस वीडियो में, अगर आप सर्वर साइड शॉर्टिंग करते हो तो सेम टू सेम आपको ये यही फ्लो अपनाना पड़ेगा, जिस तरीके से ये फ्लो हम लोगों ने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, सेम वही फ्लो, ठीक है। इसको हटाते हैं, गेट पेजिनेशन रो मॉडल लेनी चाहिए, ठीक है। बाकी बात सब कुछ सही है, ठीक है। तो फाइनल कोड तो मैंने डाल ही दिया है, मैंने तो बता दिया कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको फ्रंट से समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग सर्वर साइड पेजिनेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं रिएक्ट टेबल के साथ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ किसी और वक्त पे।